अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के व्लॉग में हम सऊदी अरब में आने वाले नए लोगों को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है उन सब प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो आप व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना ताकि कोई पॉइंट मिस ना हो सके। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सऊदी अरब में पहला दिन किसी भी इंसान का कितना चैलेंजिंग हो सकता है, उसको कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ सकते हैं और उसे आने वाले टाइम के लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आज हम डिस्कस करते हैं उन सब चीज़ों को जो सऊदी अरब में आने के बाद मुझे फेस करनी पड़ी और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको वो सब फेस करना पड़ा। दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम जो एयरपोर्ट पर लैंड होते ही नहीं बल्कि एक्चुअली में घर से निकलते ही शुरू हो जाती है। पाकिस्तान में हम अपने एनवायरनमेंट के आदी होते हैं, अपना रूम, अपना बेड, अपनी फैमिली, अपनी रूटीन। वहाँ अगर हमें कुछ चाहिए तो हम किसी को आवाज़ दे देते हैं, लेकिन सऊदी आकर सडनली आप थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर होते हैं। पहले कुछ दिन किसी को एक्साइटमेंट होती है तो उसे होम सिकनेस का पता नहीं चलता। न्यू कंट्री, न्यू जॉब, न्यू रूम, सब कुछ इंटरेस्टिंग लगता है। लेकिन रात को जब फिर बंदा आके अपने बिस्तर पर लेटता है और घर वालों की कॉल ख़त्म होती है तब एक अजीब सी फीलिंग आती है, मैं वाकई घर से बहुत दूर हूँ। और ये फीलिंग स्पेशली उन लोगों को ज़्यादा हिट करती है जो पहली बार बाहर आते हैं। इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप फैमिली से कांटेक्ट कम्प्लीटली ख़त्म ना करें, लेकिन पूरा दिन वीडियो कॉल पे भी ना रहें। एक रूटीन बना लें, फॉर एग्जांपल डेली या फिर एक दिन छोड़ के एक दिन कोई फिक्स टाइम रख लें जिस टाइम पे आप घर कॉल करें और सऊदी अरब में अपनी एक नई रूटीन डेवलप करें। आप अपने रूम को कंफर्टेबल बनाएं, उसमें अपनी फेवरेट चीज़ें रखें, उसे अपनी मर्जी से डेकोरेट करें ताकि आप उसमें सुकून फील कर सकें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, होम सिक फील करना फेलियर नहीं है। आप अपने घर को मिस कर सकते हैं और फिर भी अपनी न्यू लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। आपको ये भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है कि आपने न्यू कंट्री में अकेले एडजस्ट होना है। अब आप इमेजिन करें, आप सऊदी अरब पहुंचे हैं, आपको रूम का पता है लेकिन मार्केट, फार्मेसी, एटीएम, हॉस्पिटल, ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं पता किसी भी चीज़ का। पाकिस्तान में हम ऑटोमेटिकली इन्वायरमेंट समझ लेते हैं, लेकिन सऊदी अरब में पहले कुछ दिन हर एक चीज़ पजल होती है। आप मैप खोलकर देख रहे हैं, मैं इधर हूँ, मुझे उधर जाना है, लेकिन उधर जाऊंगी कैसे या उधर जाऊंगा कैसे। सबसे पहले तो जब आप न्यू आते हैं तो पहले वीक में आप अपने एरिया के इर्द गिर्द सराउंडिंग में जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस हैं उनका पता करें, उनको आइडेंटिफाई करें। जैसे नियरेस्ट सुपरमार्केट है, फार्मेसी है, नियरेस्ट हॉस्पिटल है, एटीएम है, और जैसा कि आपकी वर्क प्लेस का रास्ता है, इस तरह की इम्पोर्टेंट चीज़ों को अपने फ़ोन में मैप में सेव कर लें। अगर कोई कोलीग है जो वहाँ पहले से रह रहा है, वो इन सब एरियाज़ को जानता है, तो उससे पूछने में हेजिटेशन फील ना करें। पहले हफ्ते में किसी की हेल्प लेना वीकनेस नहीं होती, एक्चुअली ये आपको फ्यूचर में इंडिपेंडेंट बनाती है। सऊदी अरब में आने के बाद जो सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल चैलेंज फेस करना पड़ता है वो है लैंग्वेज बैरियर। आपको अरबी नहीं आती, आपको इनकी किसी की समझ नहीं आती। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ हैं जो अपनी अपनी लैंग्वेज में बात करती है और आपको सिर्फ अपनी ही लैंग्वेज आती है, आपको और किसी की समझ नहीं आती। अरबी ना आना सऊदी अरब में रहना इम्पॉसिबल नहीं बनाता, लेकिन डेली लाइफ में कभी कभी ऑकवर्ड ज़रूर बना देता है। अब देखें, जब आप कहीं जाते हैं, स्पेशली जब आप किसी शॉप पे जाते हैं, आप इंग्लिश में पूछते हैं, सामने वाला अरबी में जवाब देता है, आप फिर कहते हैं सॉरी, वो फिर आपको अरबी में कुछ एक्सप्लेन करता है और आप ओके अल्लाह हाफिज़। तो एक तरफ से ये चीज़ बंदा सोचे तो ये फ़नी भी लगती है, लेकिन सर्वाइवल में मुश्किल आ जाती है जब आप कुछ लेने गए हो, अगले को आपकी समझ नहीं आ रही हो, आपको उसकी समझ नहीं आ रही और आप वो चीज़ स्किप करके आ जाते हो। इसलिए अरेबिक आना, शॉपिंग के लिए टैक्सी, डायरेक्शंस, फूड ऑर्डर या सिंपल डेली कम्युनिकेशन के लिए भी अरबी आना ज़रूरी होता है। तो इवन थोड़ी बहुत आप सीख लें, समझ नहीं आपको आ जाए, अगला क्या कह रहा है आपको समझ आ जाए। अब इसका सल्यूशन क्या है, क्योंकि अभी तो आप न्यू आए हैं, अभी तो आप इतनी जल्दी सीख भी नहीं सकते हैं, तो सबसे बेस्ट इसका ये सल्यूशन है, अरबी सीखें लेकिन इसका प्रेशर ना लें। पहले थोड़ी बहुत सर्वाइवल के लिए जो ज़रूरी है कि हेलो हाय करनी है, ग्रीटिंग्स के लिए, फिर नंबर्स वगैरह जैसे 1 2 3 इस तरह के नंबर्स को याद करें, डायरेक्शंस को याद करें कि क्या क्या है, जो कॉमन फूड आइटम्स होती हैं उनके नाम याद करें। साथ ही अपनी वर्क प्लेस में जो अरेबिक टर्म्स फ्रीक्वेंटली यूज़ होती हैं उनको नोट करें। अगर आप रोज़ के 5 लफ्ज़ भी याद करें तो कुछ ही टाइम के बाद आप अच्छी अरबी बोलना सीख सकते हैं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि गलत अरबी बोलने से शर्माएं नहीं, लैंग्वेज प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है।
अब आगे आती है वो प्रॉब्लम जो पर्सनली मुझे मेरे लिए बहुत रिलेटेबल लगती है। यहाँ पे आके फूड एडजस्टमेंट बहुत ही मुश्किल काम है। इंसान में हम खाने को बस खाना ही नहीं समझते, कभी कभी हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे घर का पराठा, बिरयानी, दाल, कढ़ाई, चाय। फिर अब्रोड आकर जब आपको डिफरेंट टेस्ट का खाना मिलता है तो बॉडी से पहले ब्रेन रिएक्ट करता है कि भाई ये क्या हो रहा है। मेरी जर्नी में भी एक पॉइंट पर कैफेटेरिया के डेली बॉयल राइस वाला सीन आ गया था। खाना मिल रहा था लेकिन पाकिस्तानी टेस्ट बर्ड्स कह रहे थे हम घर वापस जाना चाहते हैं। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले ही हफ्ते में अपनी ग्रोसरी अरेंज करें, अपने फेवरेट किस्म के मसाले, चावल, ऑयल, एग्स, ब्रेड, दाल, फ्रोजन वेजिटेबल, जो भी मतलब आपको चीज़ें पसंद है आप वो सब लेके आएँ। अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो आप सऊदी आने से पहले 5-6 ईजी रेसिपीज सीख लेना, बहुत यूजफुल होता है। बाद में आपको शेफ नहीं बनना, बस आपको अपने लिए अपने मूड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत बनाना होता है। सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चैलेंज होता है मनी मैनेजमेंट। हर इंसान को सऊदी अरब में आने से पहले उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन जब सैलरी आती है एक्सपेंसेस उससे पहले लाइन में खड़े होते हैं। रेंट देना होता है, खाना, ट्रांसपोर्ट, मोबाइल, शॉपिंग, सब कुछ। फिर साथ में फैमिली को एक्सपेंसेस भिजवाने हैं और सेविंग्स करनी है, ये सब कुछ होता है। फैमिली सपोर्ट भी तो करनी होती है। और जैसे ही सैलरी आती है और ख़त्म हो जाती है और बैंक अकाउंट कहता है इतनी जल्दी, बस इतनी जल्दी। इसका सलूशन ये है कि आप पहले दिन ही अपनी सैलरी को डिवाइड करें। जो आपके ज़रूरी एक्सपेंसेस है, सेविंग्स है, फैमिली को सपोर्ट करना है, पर्सनल स्पेंड आपने कितना करना है, इमरजेंसी फंड आपने अपनी सैलरी में से कितना रखना है, सब कुछ। एक बहुत ज़रूरी बात कि सैलरी को पाकिस्तानी रुपीज़ में देखकर हर चीज़ को सस्ता ना समझें। आपका गोल सऊदी अरब में अर्न करना नहीं होना चाहिए, आपका गोल है अर्न करना, उसको मैनेज करना और फिर सेव भी होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एक और भी प्रॉब्लम है जो बहुत चैलेंजिंग होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन है। अपनी कार ना हो तो स्टार्टिंग में ट्रांसपोर्टेशन एक जेन्युइन चैलेंज हो सकता है। अगर आपने कभी भी हॉस्पिटल जाना है, शॉपिंग के लिए जाना है, बैंक जाना है या किसी भी काम से कहीं पे भी जाना है और आप एरिया में न्यू है तो आप तो रास्तों से भी फैमिलियर नहीं होते, इसके लिए जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है, जो आपके पास रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करें। आपको पता होना चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पे आपको टैक्सी किस जगह से मिल सकती है, या अगर आपने ऑनलाइन बुक करना है तो आपने कौन सी एप्लीकेशन से ऑनलाइन बुक करना है। और स्पेशली तौर पर आपको मैप यूज़ करना प्रॉपर्ली आना चाहिए। अपने पास इम्पोर्टेंट रास्तों को सेव रखें और वर्क प्लेस के जो आपके कोलीग्स हैं उनसे पूछें कि वो यूजुअली कौन सी ट्रांसपोर्ट किस जगह से यूज करते हैं। स्टार्टिंग में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप रूट प्लानिंग करें, आपको रास्तों का पता हो। लास्ट मिनट निकाल कर देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ ना करें। सबसे बड़ा चैलेंज और सबसे डिफिकल्ट ये है कि न्यू वर्क प्लेस का प्रेशर होता है। अब आ गया वो पॉइंट जिसके लिए आप सऊदी अरब में आए थे, मतलब आपकी जॉब। और ऑनेस्टली न्यू वर्क प्लेस का जो पहला हफ्ता होता है वो बहुत एक्साइटिंग और ओवरवेलमिंग होता है। फिर वो चाहे न्यू हॉस्पिटल है, न्यू सिस्टम है, न्यू पॉलिसीज है, न्यू डॉक्यूमेंटेशन, न्यू कोलीग्स, डिफरेंट एक्सेंट्स, डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, और दिमाग में मैं ये सब याद कैसे रखूंगी। और हेल्थ केयर में तो स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा होती हैं। अब वर्कलोड के प्रेशर का जो सबसे अच्छा सोल्यूशन है वो ये है कि पहले कुछ हफ्तों में परफेक्शन के बजाय लर्निंग माइंडसेट रखें अपना। पॉलिसीज को रीड करें, क्वेश्चंस पूछें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नोट करें, जो चीज़ अनक्लियर हो उसको क्लियर करें। और स्पेशली हेल्थ केयर सेटअप में गेस करके काम ना करें। अगर कोई प्रोसेस समझ नहीं आ रहा, सीनियर से या किसी रेलेवेंट पर्सन से कंफर्म करें। न्यू होना एम्बैरेसिंग नहीं होता, न्यू होकर बिना पूछे मिस्टेक करना प्रॉब्लम कर सकता है। चैलेंजिंग चीज़ आती है वो होता है डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ एडजस्ट करना। सऊदी अरेबिया की एक ब्यूटीफुल चीज़ ये भी है कि आपको एक ही वर्क प्लेस में डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग मिलते हैं, ताकि पाकिस्तानीज, इंडियन, इजिप्शियन, जॉर्डानियन, फिलिपिनो, सऊदी, सीरियन और बहुत सारे और अदर बैकग्राउंड, सबकी इंग्लिश का एक्सेंट डिफरेंट होता है। कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है, वो और तरह से बात करते हैं। वर्किंग हैबिट्स उनकी डिफरेंट होती है। और इनिशियली कभी कभी आपको ये भी लग सकता है कि इंग्लिश तो आ रही है लेकिन ये इंग्लिश का वेरिएंट कौन सा है वो समझ में नहीं आ रहा। अब इसका सोल्यूशन ये है कि आप पेशेंस से, सब्र से, रिस्पेक्ट से काम लें। और अगर कोई बात आपको समझ ना आए, कुड यू प्लीज रिपीट दैट, या फिर
कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दैट अगेन। कुछ इस तरह के वर्ड्स बोल दें, पूछ लें उनसे अगेन। डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट से सब बात करना अच्छा समझते हैं। आप कम्युनिकेशन, पेशेंस और अडेप्टेबिलिटी सीखते हैं और इवेंचुअली आप रियलाइज़ करते हैं कि दुनिया कितनी डाइवर्स है। इन सब चीज़ों के साथ एक और बड़ा मसला जो आपको फेस करना पड़ सकता है वो है वर्क लाइफ बैलेंस। ड्यूटी से आए और आपको लगता है अब मैं रेस्ट करूँगी, फिर रूम देखा, लॉन्ड्री, किचन, ग्रोसरी, बेड, डिशेस और नेक्स्ट डे ड्यूटी भी होती है। सडनली आपको ये सब देख के रियलाइज़ होता है कि मैं एम्प्लॉय भी हूँ और मैं अपनी मेड भी हूँ। और इसका सोल्यूशन होता है कि आप अपनी रूटीन बनाएं। हर चीज़ डेली करने की ज़रूरत नहीं होती। मील प्रिपरेशन करें, खाना बनाएं, लॉन्ड्री स्केड्यूल करें कि लॉन्ड्री मैं वीक में इस दिन या वीक में 2 दिन करूँगा, ग्रोसरी वीकली 1 दफ़ा करें। रूम क्लीनिंग के लिए भी रूटीन बनानी चाहिए कि मैं फ़लाँ डेज़ में उसका स्केड्यूल बनाएं कि मैं इस दिन क्लीनिंग करूँगा, क्योंकि हम अकेले रहते हैं। अगर हमारे साथ रूममेट रहे भी तो उसकी टर्न आती है क्लीनिंग की, तो वो भी इतना कोई हेक्टिक नहीं फील होता। फिर अपनी रेस्ट को भी स्केड्यूल का पार्ट बनाएं, क्योंकि अगर आप सिर्फ काम करते रहेंगे तो इवेंचुअली आप बर्न आउट फील कर सकते हैं। रेस्ट भी प्रोडक्टिविटी का पार्ट है। एक और भी चैलेंज बहुत कॉमनली पाया जाता है वो है नाइट ड्यूटीज़ या फिर शिफ्ट्स का चेंज होना। कभी मॉर्निंग हो जाना, कभी इवनिंग, कभी नाइट, कभी कोई टाइमिंग, कभी कोई टाइमिंग। नाइट ड्यूटी का नाम सुन के ऐसे लगता है कि बस रात को काम करना है और फिर सुबह जो है जाके सो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। नाइट ड्यूटीज़ इतनी आसान नहीं होती हैं, क्योंकि जब दिन में सोना होता है, बाहर सनलाइट होती है, नॉइज़ होती है, शोर बहुत ज़्यादा, फ़ोन कॉल्स कभी कभी दिन में आती हैं घर से, डेली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी नींद को डिस्टर्ब करती हैं। चेंजिंग शिफ्ट्स में भी आपकी बॉडी को एडजस्ट करने में टाइम लग सकता है। चीज़ों का सलूशन ये है कि आप अपनी नींद को, स्लीप को प्रायोरिटी दें। आप अपने रूम का इन्वायरमेंट एक क्वाइट और डार्क क्रिएट करें। फ़ोन नोटिफिकेशंस को ऑफ करें ताकि आपकी स्लीप डिस्टर्ब ना हो, और अपनी कैफ़ीन को, जैसे चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, उसको इंटेलिजेंटली यूज़ करें कि जिस टाइम पे आपने सोना उससे थोड़ी देर पहले से कॉफ़ी को अवॉइड करना स्टार्ट कर दें। आप अपने नींद के स्केड्यूल को जितना पॉसिबल हो सके उतना प्रिडिक्टेबल रखें। अगर स्लीप इश्यूज़ हैं, परसिस्टेंट रहते हैं या स्वेयर हो, तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी एडवाइस लेना बेहतर होता है। नाइट ड्यूटीज़ को सिर्फ रात का जागना ना समझें, इट्स अ लाइफ स्टाइल एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें और भी बहुत से मसले होते हैं, जैसे अकेले कुकिंग करना। पहले दिन वो कहते हैं मैं हेल्दी खाना बनाऊंगी या बनाऊंगा, दूसरे दिन आज कुछ सिंपल सा, फिर तीसरे दिन आज क्या बनाऊं, और कुछ टाइम के बाद आज भी खाना मैंने ही बनाना है। दोस्तों, पाकिस्तान में घर में कुकिंग का सिस्टम डिफरेंट होता है। अब्रॉड में अगर आप अकेले हैं तो ब्रेकफास्ट भी आपका है, लंच भी आपका है, डिनर भी आपका, और डिशेज भी, बर्तन वगैरह भी, वो भी आपने ही धोने हैं। दोस्तों, इसका सोल्यूशन ये है कि आप जो कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज होती हैं, जो खाने मुश्किल से बनते हैं, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, उनसे अवॉइड करें। और 5-6 जो इजी खाने हैं उनको अपनी लिस्ट में रोटेट करते रहें कि आज अगर बनाया 3 दिन बाद फिर बना लिया, फिर कुछ दिन के बाद बना लिया। खाना अपना खुद बनाएं और वो एक दफ़ा खाना बना के उसका कुछ पार्ट फ्रीज कर लें। और आप कभी कभी सिंपल खानों को भी ट्राई करें, उनको प्रेफर किया करें जो ईजीली बनते हैं। आप हर दिन इंस्टाग्राम वर्दी डिनर बनाने नहीं आए हैं यहाँ। दोस्तों, एक बड़ा मसला ये भी आता है कि रूम या फिर हॉस्टल की एडजस्टमेंट। ये वो मसला है जो मुझे भी आया था। हॉस्टल का रूम नया नया तो एक्साइटिंग लगता है कि नई जगह होती है, अपनी चीजें होती हैं, अपनी अरेंजमेंट्स होती है, लेकिन फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सामने आती हैं। अब जैसा कि प्राइवेसी है, स्टोरेज है, आपने कौन सी चीज किधर रखनी है, लॉन्ड्री है, आपने खुद कपड़े धोने हैं, फिर किचन है, फिर शोर होता है, फिर रूममेट की हैबिट्स होती हैं। कभी कभी आपको रूममेट बहुत ज़्यादा अनोइंग मिलते हैं, आप बहुत ज़्यादा इरिटेट फील करते हो वहाँ पे। और समटाइम्स रूममेट की रूटीन इतनी ज़्यादा अलग होती है और आपकी लाइफ को वो इतनी ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप पहले से ही अपनी बेसिक बाउंड्रीज क्लियर रखें कि मैं इस तरह के माहौल का आदी हूँ, मैंने इस तरह से रहना है और आपने इस तरह अपनी अपनी बाउंड्रीज में रहें। एक दूसरे से अपनी क्लीनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डिस्कस कर लें कि इस टाइम पे तुमने क्लीनिंग करनी है और इस टाइम पे मैंने। शेयर्ड स्पेसिस का रूल डिसाइड करें, जो रूम की चीज़ें और इवन वॉशरूम
जो भी आपकी चीज़ें शेयर्ड हैं उसका रूल डिसाइड करें कि इस तरह से होनी चाहिए। शुरू से ही अपनी इम्पोर्टेंट बिलोंगिंग्स, जो आपका इम्पोर्टेंट सामान है, उसकी हिफाजत आप खुद करें, उसकी केयर करें, उसको सिक्योर रखें। अपने रूम को ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता से ऑर्गेनाइज करें। परफेक्ट रूम फर्स्ट डे में ही नहीं बनता, होम फीलिंग टाइम के साथ डिवेलप होती है। और हाँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा सैड करने वाली, अपसेट करने वाली बात है वो ये है कि बहुत ज़्यादा स्पेशल ओकेजन्स जब आते हैं, जैसे ईद आ गई या बर्थडे आ गई या कोई स्पेशल ओकेजन आया, फैमिली को, घर को, फ्रेंड्स को बंदा बहुत ज़्यादा मिस करता है। नॉर्मल डेज में तो घर की याद जो मैनेजेबल होती है, लेकिन ईद, बर्थडे या अम्मी का बर्थडे आ गया या भाई की शादी आ गई, घर में कोई फंक्शन आ गया, तब डिस्टेंस सडनली डबल फील होने लग जाता है। आप फोन पर सबको देख रहे होते हो, सब रेडी हैं, और आप स्क्रीन की दूसरी साइड पे ये मोमेंट्स इमोशनली डिफिकल्ट होते हैं। अब इनका सोल्यूशन ये है कि आप अपने फैमिली इवेंट्स को कम्प्लीटली मिस ना करें। वीडियो कॉल करें, फोटोज वीडियो शेयर करें, अगर पॉसिबल हो तो अपने रूम में भी थोड़ा सेलिब्रेशन करें। आप अपने आप को किसी भी हवाले से गिल्टी फील कभी ना करवाएं। आप फैमिली को मिस कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने फैमिली कम्प्लीटली छोड़ दी है। यू आर बिल्डिंग समथिंग फॉर योर सेल्फ एंड ऑफन फॉर देम टू। और हाँ दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे लोग आने के बाद लोनलीनेस फील करते हैं, अकेलापन फील करते हैं। अकेलापन और होम सिकनेस सेम नहीं है। होम सिकनेस में स्पेसिफिकली आप घर को, घर वालों को मिस करते हैं, लेकिन लोनलीनेस में कभी कभी आपको बस किसी की कंपनी चाहिए होती है। और ये सऊदी अरब में भी हो सकता है। आप वर्क प्लेस पे 20 लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन रूम में वापस आए साइलेंस, बिल्कुल खामोशी, लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। इसका सोल्यूशन ये है कि आप अपना एक सोशल सर्कल बिल्ड करें, लेकिन हर किसी को क्लोज फ्रेंड बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक या दो कोई अच्छे से लोग ऐसे रखें कि आप अपनी हॉबीज़ उनके साथ कंट्रीब्यूट करें, वॉक करें, रीडिंग करें, कंटेंट क्रिएशन करें, कुकिंग, लर्निंग, जो भी मतलब आपका इंटरेस्ट जिस भी काम में आप उनके साथ कर सकें। और आप कभी कभी खुद के साथ कंफर्टेबल रहना भी सीखें। अकेलापन हमेशा दुश्मन नहीं होता, कभी कभी ये सेल्फ डिस्कवरी का टाइम भी होता है। हाँ, जो एक बहुत बड़ी चीज़ फेस करने को मिलती है वो है कल्चरल डिफरेंसेस। सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों मुस्लिम कंट्रीज है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डेली लाइफ बिल्कुल आपकी सेम होगी। लोगों के बिहेवियर, उनका कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, वर्क प्लेस एटिकेट्स, ड्रेसिंग एक्सपेक्टेशंस, आपने कुछ पहना है, आपकी रूममेट कुछ पहन रही है, कुछ पब्लिक बिहेवियर्स, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इफेक्ट करती हैं। डिफरेंट सिचुएशंस में लोगों का डिफरेंट रिस्पॉन्स होता है और सब में डिफरेंस होता है। लाइक अगर कोई सिचुएशन है उस पर पाकिस्तानी बंदा कुछ रिएक्ट करता है, सऊदी कुछ करता है, इंडियन कुछ करता है, फिलीपींस के लोग कुछ रिएक्ट करते हैं। इस तरह से सबके रिएक्शंस में डिफरेंस होता है। और जो नया आने वाला बंदा होता है, न्यू कमर, उसके लिए ये इनिशियली तौर पे जो है कंफ्यूजिंग हो सकता है, डिफ़िकल्ट भी हो सकता है और प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है कि अगर कोई उसे किसी तरह का रिस्पॉन्स करे और वो कुछ समझ ले, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएटिंग होती हैं। चीज़ों का सल्यूशन ये होता है कि सबसे पहले तो आप ऑब्जर्व करें, ऑब्जर्व फर्स्ट, रिएक्ट लेटर। आपने बाद में उसका कोई रिएक्शन देना है, पहले ऑब्जर्व करें, उस चीज़ को समझें और बाद में रिएक्शन दें। लोकल रूल्स और वर्क प्लेस की जो पॉलिसीज़ हैं उनको रिस्पेक्ट करें। जो चीज़ पाकिस्तान में नॉर्मल है, ज़रूरी नहीं है कि सऊदी में भी एग्जैक्टली वैसी ही हो। और जिन चीज़ों को आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप उन्हें फौरी तौर पे गलत ना कहें। चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं, लेकिन हर चीज़ गलत नहीं हो सकती जिसका आपको नहीं पता। और एक बहुत ज़रूरी बात कि वेदर एडजस्टमेंट, नए बंदे के लिए वेदर एडजस्टमेंट एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। अब हम बात करते हैं सऊदी अरब की हीट की। पाकिस्तान में भी गर्मी होती है, लेकिन सऊदी अरब की हीट नए आने वाले बंदे को इनिशियली बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली, इंटेंस लग सकती है। स्पेशली जो लोग आउटडोर इन्वायरमेंट में काम करते हैं या फिर आउटडोर इन्वायरमेंट में बाहर रहते हैं या ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, उनके लिए ये चीज़, उन्हें हीट बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। इसका सबसे बेस्ट हल यही है कि अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रखें, अपने लिक्विड इंटेक अपना अच्छा रखें, पानी ज़्यादा पीते रहें, सारा दिन जूसेस पिएं, शेक पिएं, अपनी लिक्विड इंटेक अपना प्रॉपर बैलेंस रखें। और अपने बाहर जाने को एक इंटेलिजेंटली उसको प्लान करें। मतलब अगर आपके 2 चक्कर लगने हैं ना बाहर के किसी वजह से भी, आप उसको सोचें कि क्या इस तरह से हो कि आपको एक ही दफ़ा जाना पड़े। इस तरह की अपनी प्लानिंग स्पेशली तौर पे समर सीज़न में करें।
सन प्रोटेक्शन यूज़ करें, स्किन पे सन ब्लॉक यूज़ करें और बहुत लाइट से कपड़े पहने। जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की हीट हो, लाइक मिड डे हो गया 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, इस टाइम में आप घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलें। अपने काम को डिले करें, आप इवनिंग में ले जाएं उसे, क्योंकि बॉडी को भी एडजस्टमेंट का टाइम चाहिए होता है। पहले दिन सऊदी अरब की गर्मी देख के मैं यहाँ सर्वाइव कैसे करूँगी या कैसे करूँगा वाला थॉट आ सकता है, लेकिन टाइम के साथ साथ बॉडी अडेप्ट कर लेती है इसको। अब आते हैं सबसे डीप वाले चैलेंज पर। अब सब कुछ मुझे खुद मैनेज करना पड़ेगा वाली फीलिंग। दोस्तों, पाकिस्तान में हम छोटी छोटी चीज़ों में फैमिली सपोर्ट के आदी होते हैं। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, पता होता है कि घर में कोई है, जैसे खाना है पता होता है कोई बना रहा है, मामा बना रही है या सिस्टर बना रही है, प्रॉब्लम है पता है वो किसी से भी बात कर लेंगे, फादर से कर लेंगे, ब्रदर से, वो सॉल्व हो जाएगी। डिसीजन फैमिली से डिस्कस करके बंदा डिसीजन ले लेता है। लेकिन सऊदी आके सडनली बंदे को रियलाइज़ होता है कि ओके अब मैं खुद डिसाइड करूँगा। ग्रोसरी भी, कुकिंग भी, बजट भी, जॉब भी, ट्रांसपोर्ट, इमोशन, सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। और कभी कभी तो जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपने सोल्यूशन खुद ही ढूंढना होता है। लेकिन इन सब में आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते हो। इन सब चीज़ों का सोल्यूशन ये होता है कि सब कुछ आप एक साथ करने की कोशिश ना करें। स्मॉल स्टेप्स लें। पहले अपना रूम मैनेज करें, फिर ग्रोसरी, फिर ट्रांसपोर्ट, फाइनेंस, वर्क प्लेस अपनी मैनेज करें, फिर अपनी रूटीन्स मैनेज करें। और एक दिन आप रियलाइज़ करेंगे वेट, जो काम मुझे पहले इम्पॉसिबल लगता था मैं अब वो ऑटोमेटिकली कर रही हूँ। और शायद अब्रॉड लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट यही है। तब आपको ये रियलाइज़ होता है कि आप बस कंट्री नहीं चेंज करते, आप खुद को भी चेंज करते हो। अपनी हैबिट्स को, अपनी रूटीन्स को, अपनी लाइफ को, हर चीज़ को आप चेंज करते हो। तो दोस्तों, ये थे सऊदी अरब आने के बाद फेस होने वाले काफ़ी चैलेंजेस, जो बहुत बड़े बड़े भी लगते हैं और कुछ टाइम में तो ऐसे भी लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, हमारे यहाँ पे सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। जैसे लैंग्वेज बैरियर, इन सब से इंसान को ऐसे लगता है कि मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मुझे तो जो वो बोल रहे हैं वो समझ ही नहीं आ रहा, शायद मैं यहाँ पे सर्वाइव कर ही नहीं सकती। लेकिन एनी हाउ टाइम के साथ साथ इंसान बहुत कुछ लर्न करता है, बहुत चीज़ें सीखता है। टाइम सब कुछ सिखा देता है, आप खुद को बहुत ज़्यादा चेंज भी कर लेते हो। और फिर वो कहते हैं ना, जैसा देश वैसा भेस, आप बिल्कुल वैसे बन जाते हो कुछ टाइम के बाद कि फिर आपको जो सऊदी अरब में रहना ही अच्छा लगता है। फिर जब आप पाकिस्तान जाते हो तो आपको वो चीज़ें सारी अजीब लगती हैं। और अगर आप सऊदी अरब आने का प्लान कर रहे हैं तो मैं आपको एक ऑनेस्ट बात बताना चाहती हूँ। सऊदी आकर हर दिन परफेक्ट नहीं होगा। कुछ दिन बहुत अच्छे होंगे और कुछ दिन बहुत थका देने वाले भी होंगे। कुछ दिन आपको बहुत प्राउड फील करवाएंगे और कुछ दिन आपको घर की बहुत ज़्यादा याद दिलवाएंगे। कभी सैलरी की बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगी, कभी एक्सपेंसेस का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होगा, नए दोस्त मिलेंगे, लेकिन कभी बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होगा। कभी ड्यूटी के बाद लगेगा कि अब बस बेड से नहीं उठना, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप सीखते हैं, आप अडेप्ट करते हैं, आप स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्गर इंसान बन जाते हैं। और फिर एक दिन आप किसी नए इंसान को वही एडवाइस दे रहे होते हैं जो सब चीज़ें आपने फेस की होती हैं। आप हर वो एडवाइस अगले को देते हैं जो शायद आपको कभी किसी ने नहीं दी। तो अगर आप वाकई सऊदी अरब आना चाहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा एक इजी लाइफ समझ के नहीं आए। अच्छी लाइफ होगी इंशाल्लाह, सबकी अच्छी होगी, लेकिन उस तरह से इजी नहीं होती है जैसे हम पाकिस्तान में बैठे सोचते हैं। और न्यू लाइफ में चैलेंजेस भी होते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। अगर आप ऑलरेडी सऊदी में हैं तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि सऊदी आने के बाद आपका सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज क्या था। घर की याद थी, जॉब या खाना, पैसे थे, या फिर लैंग्वेज का मसला था, या अकेलापन महसूस होता था। हो सकता है आपकी स्टोरी किसी और न्यू कमर को वो सोल्यूशन दे दे जो उसे इस वक्त सबसे ज़्यादा चाहिए। दोस्तों, प्रॉब्लम्स बताने का मकसद ये नहीं होता कि आप डीमोटिवेट हो जाएं और आपने अगर आना भी है तो आप आने का प्लान कैंसिल कर दे। प्रॉब्लम्स बताने का मकसद ये होता है कि आप मेंटली तौर पर उस चीज़ को प्रिपेयर करके आएँ, आप उस चीज़ को रेडी रखें कि मुझे ये प्रॉब्लम्स आगे जाके फेस करनी पड़ सकती
सकती हैं। और जैसा कि मैंने हर प्रॉब्लम का सल्यूशन भी बताया है, तो आप बिल्कुल भी अगर तो आप आना चाहते हैं तो डीमोटिवेट फील नहीं करें, क्योंकि मुझे आने से पहले ये सब किसी ने नहीं बताया था और मैंने भी यहाँ आके ये सारी चीज़ें फेस की हैं। मैं जब भी कोई न्यू चीज़ फेस करती हूँ या एक्सपीरियंस करती हूँ, कोई भी चैलेंज मेरे सामने आता है, मुझे अपनी ऑडियंस से शेयर करने में बहुत अच्छा फील होता है। मैं सऊदी अरब से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी अपने नेक्स्ट व्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि जिन्होंने आना है उनके काम आ जाए। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।